जब भी आम की बात होती है तो सबसे पहले उत्तर भारत के लखनऊ, दशहरी बंगाल के हिमसागर या महाराष्ट्र के हापुस, अल्फांसो की याद आती है। लेकिन अब इन सूची में एक और नाम तेजी से उभर रहा है, झारखंड का गोड्डा जिला, जो आम की 32 से ज्यादा वैरायटी की खेती कर रहा है और आम का नया राजा बनकर उभर रहा है। गोड्डा के किसानों ने परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी को अपनाया और खास तौर पर आम की नई प्रजातियों की खेती शुरू की। यहाँ लंगड़ा, चौसा, हापुस, सिंदरी, अम्रपाली, दशहरी, तोतापुरी, मल्लिका और केसर जैसे प्रचलित आमों के साथ साथ रारे गोल्ड, पायरी और सुगंधराज जैसे कम सुने गए मगर बेहतरीन स्वाद वाले आम भी उगाए जा रहे हैं। इन आमों की खेती केवल स्वाद के लिए नहीं बल्कि रोजगार और समृद्धि का जरिया बन चुका है। जहाँ पहले एक किसान सालाना कुछ हजार रुपये कमा पाता था, आज वही किसान लाखों की कमाई कर रहा है। आधुनिक तरीके, ड्रिप इरिगेशन, जैविक खाद और वैज्ञानिक सलाह से यहाँ के बागवानी फार्म मॉडल बन चुके हैं। यहाँ के आमों की खासियत है प्राकृतिक मिठास, लंबी सेल्फ लाइफ और जैविक तरीके से उत्पादन। यही वजह है इन आमों की मांग न केवल झारखंड या बिहार में बल्कि बांग्लादेश, दुबई और खाड़ी देशों तक होने लगी है। इन बागानों में काम करने वाले स्थानीय युवकों को रोजगार भी मिल रहा है। खेत से लेकर पैकिंग, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग तक की चेन में सैकड़ों लोगों की जिंदगी संवर रही है। और देख सकते हैं आम को किस तरीके से सजा के रखा जा रहा है ताकि और कुछ जो भी मतलब तोड़ने के दरमियान जो भी आम फट गए या डैमेज हो गए उससे बचाया जा रहा है, क्योंकि डैमेज आम को देख सकते हैं आप इधर साइड कर दिया जाता है और जो फ्रेश है वो कैरेट में रखा जाता है। और कब से इस बिजनेस में हैं आप? आम का बिजनेस तो मेरे पापा जी कर रहे हैं बहुत पहले से ही, जब हम लोग को होश भी नहीं था उससे पहले से ही हो रहा है। और हम लोग भी वही पापा का बिजनेस को थोड़ा आगे की ओर बढ़ा रहे हैं और उसी में सपोर्ट कर रहे हैं। सभी कोई मिलजुल के कर रहे हैं, हम लोग जितने भाई हैं। जो लोकल्स हैं उनको रोजगार अभी आप प्रोवाइड कर रहे हैं? हाँ, रोजगार डेली है यहाँ पे आदमी करीब तकरीबन मेरे पास अभी 60 से 70 व्यक्ति डेली काम करते हैं, सभी को रोजगार दे रहे हैं। अभी 2 से 3 मंथ तक के लिए अभी सारा यहीं पे रहेगा, सारा काम करेगा। अभी हर साल ऐसा ही आम रहता है? हर साल नहीं, हर साल नहीं रहता। इस बार थोड़ा फसल ठीक है क्योंकि इस बार थोड़ा आंधी कम आया है और पहले बार जो था कोरोना सब में उस समय तो बहुत सारा नुकसान भी लगा था, लेकिन इस बार फसल उसके मुताबिक इस बार बहुत अच्छा फसल है। कितने तरह का आम है आपके बगीचे में? मेरे बगीचे में तो 30 से 35 प्रकार का आम है। 30 से 35 तरह 30 से के? 35 प्रकार का। कुछ नाम बताएं। जैसे वह मालदा हो गया सबसे फर्स्ट टाइम, जर्दालू हो गया, गुलाब खास हो गया, दशहरी हो गया, हिमसागर हो गया, सुकूल हो गया, फैजली हो गया। हमारे दर्शक इतना नाम शायद जान भी नहीं रहोगे। 30 से 35 तरह के आम है और सबका स्वाद बिल्कुल डिफरेंट होता है। स्वाद अलग अलग है, टेस्ट अलग अलग है, सबका खाने का भी अलग अलग का टेस्टी भी है। कहाँ इसका सप्लाई होता है आपके यहाँ से? मेरा सारा आम जो है अधिकतर पटना जाता है, सिल्लीगुड़ी जाता है, मतलब हर एक जगह वहाँ से फिर पटना से फिर अलग अलग शहर फिर ट्रांसपोर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ से जाता है पटना से फिर इधर उधर फिर सप्लाई हो जाता है। रोजगार तो वही 60-70 आदमी को अभी मेरे पास काम कर रहा है डेली। अभी मतलब कोई अगर गांव में घर में अगर उनके पास जमीन अच्छी खासी है, हाँ, तो वो आम का बिजनेस अच्छे से कर सकते हैं। हाँ, अच्छे से कर सकते हैं। और आम का पेड़ अगर एक बार लगा देते हैं 5 साल तक के लिए उसमें मेहनत है। 5 साल तक उसमें मेहनत कीजिए, उसके बाद उसमें फिर अच्छा खासा इनकम होगा। अच्छा है, उसमें कोई परेशानी भी नहीं है, हर एक तरह का सब कुछ। मतलब कहा जाए कि मतलब घर बैठे पैसा जो आराम से थोड़ा सा, जैसे धान उगाई करते हैं, धान तो उतना अच्छा से फसल हो नहीं पाता है। और आम का पेड़ अगर लगा देते हैं एक बार लग जाता है तो उसमें है क्या आपका अच्छा से फल आएगा तो अच्छा इनकम। मतलब जिंदगी भर के लिए आप 5 साल मेहनत कीजिए, जिंदगी भर के लिए आपके लिए एक संपत्ति जैसा हो जाता है। हाँ, इसमें अपना पेड़ भी हो गया, सारा कुछ अपना ही हो जाएगा, हर एक तरह से इसमें अच्छा। और दूसरा नेचर को भी सपोर्ट हो गया इससे। पर्यावरण को भी एक अच्छे से स्वच्छ रखने का काम भी करेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा पुरुषोत्तम आर्याना हुआ। तो अभी मतलब बिहार की तुलना में अगर झारखंड की बात करूं तो बिहार, क्योंकि कहा जाता है कि आम के मामले में बहुत नंबर 1 पे चल रहा है। बिहार है, पहले था, लेकिन जो इधर झारखंड का जो हम लोग का इधर का मिट्टी जो है लाल मिट्टी है, इधर का आम सबसे पहले पकता है। सबसे पहले अगर सेलिंग होता है तो इधर का ही आम होता है सेलिंग, तब उसके बाद तिरुपति वगैरह फिर भागलपुर वगैरह इसके बाद होता है, क्योंकि इधर का आम पूरा वाइट होता है और आम चमकदार होता है और गोल दाना होता है। तो यानी कि यहाँ का आम ज़्यादातर जगह प्रोवाइड हो चुका होता है। हाँ, इधर हम लोग 13 तारीख से ही 13 मई से आम टूट रहा है इधर का, हम लोग का 12 मई 13 मई से।